my dear kids. How are you all? Hope you all are fine. Let's all study and shine. Kids, today we are going to do worksheet number 75 and the date of today is 21/9/2021 and today we are going to do maths worksheet. Kids, you already know that here you have to write your name, your section and your teacher's name. So after finishing this worksheet, you will be able to work with numbers from 1 to 20. Okay, so let's start with our worksheet of today's. तो बच्चों, सबसे पहले हम आज जो करेंगे वो करेंगे जादुई पेंसिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जादुई पेंसिल। तो चलिए शुरू करते हैं। कमल ने कल रात को एक सपना देखा। सपने में उसे एक जादुई पेंसिल मिली, जिससे उसने जो चीज़ बनाई उसे वही चीज़ मिलती गई। उसने एक गेंद बनाई तो उसके सामने एक गेंद आ गई। अब उसने सोचा क्यों न एक और गेंद बनाई जाए। उसने एक गेंद और बनाई। अब उसके पास कितनी गेंद हो गई? 2 गेंदें हो गई। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह एक एक करके और गेंद बनाता गया। आइए बनाएं और लिखें कि कमल के पास मिलाकर कितनी गेंदें होती गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कमल के पास कितनी गेंद थी? 1। तो उसने उसकी संख्या यहाँ लिख दी। उसके पास उसने फिर एक गेंद का चित्र और बनाया तो कितनी हो गई उसके पास? 1 और 1 मिलाकर हुई 2 गेंदें। तो देखिए 2 गेंदें उसके पास आ गई। अब उसके पास 2 गेंदें थी, अब 2 गेंदों में एक गेंद और मिला दी तो अब कितनी हो गई उसके पास? 2 में एक गेंद और मिला दी तो 1 2 3 कितनी हो गई? 3 गेंदें हो गई। अब 3 गेंदों में उसने एक गेंद का चित्र और बना दिया तो एक गेंद का चित्र और बना दिया तो देखिए उसके पास कितनी गेंदें हो गई? 1 2 3 तो पहले से थी, एक गेंद और बना दी तो अब उसके पास हो गई 4 गेंदें। कितनी गेंदें हो गई बच्चों? 4। तो अब क्या करेगा वो? नीचे जो है आपने उसकी मदद करनी है। नीचे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें अब आपने देखना है कि 4 के बाद वो कितनी मिलाएगा। 1 1 मिलाएगा तो कितनी हो जाएंगी, तो उसकी हेल्प करनी है। ठीक है, तो 4 में एक गेंद मिला दी तो उसके पास हो गई 5। कितनी हो गई? 5। तो यहाँ पर बना दो उसके लिए गेंदें। 1 2 3 4। 4 गेंदें थी, अब उसने एक गेंद और बना दी। ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। कितनी गेंद हो गई? 5। ठीक है, तो जो ये ब्लैंक लिखा हुआ है यहाँ पर उसमें हमने क्या भरना है? 5। 5 कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे ही। ठीक है, अब जो है 5 गेंद उसके पास हो गई हैं। अब वो 5 गेंदें तो बनाएगा, उसमें एक गेंद और बना देगा। 1 2 3 4 5। उसने एक गेंद और बना दी तो अब उसके पास कितनी गेंद हो जाएंगी? यहाँ पर वो लिखोगे कितनी गेंद हो जाएंगी? 6। ऐसे लिखते हैं 6। ठीक है बच्चों, अब उसके पास टोटल कितनी गेंद हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। तो अब 6 गेंदों में वो एक गेंद और मिला देगा तो 1 2 3 4 5 6 और एक गेंद और बना दी तो अब कितनी होगी उसके पास? 6 के बाद 7। तो यहाँ पर वो लिखेगा 7। ठीक है, अब उसके बाद 7 में एक गेंद और मिल गई। अब उसने 7 गेंदें बनाई। उसके पास जो है जादुई पेंसिल से
उसने 7 गेंदें हो गई उसके पास, उसने एक और बना दी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 थी, एक और बना दी। अब उसके पास कुल मिला के कितनी हो गई? 8। तो 8 यहाँ पर लिख देगा। अब कितनी होगी अब उसके पास? 8। अब उसके मन में और लालच आया कि मैं एक पेंसिल और बना दूं तो मेरे पास एक पेंसिल और बढ़ जाएगी। तो देखें उसके पास कितनी गेंदें हो गई? 1 2 यानी कि 2, 3 यानी कि 3, 4 यानी कि 4, 5 यानी कि 5, 6 यानी कि 6, 7 यानी कि 7, 8 यानी कि 8। अब उसने एक और गेंद बना दी 9 यानी कि 9। तो अब उसके पास कितनी हो गई कुल गेंदें? कुल बॉल्स कितनी हो गई? 9। ठीक है बच्चों, इस तरीके से उसने जादुई पेंसिल की मदद से 9 बॉल्स बना दी। उसके पास 9 बॉल्स हो गई। तो अब वो बहुत खुश हुआ। तो बच्चों इस तरह की हम कई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह की कुछ और एक्टिविटी अपने बच्चों को दे सकती हैं। जैसे कि ये है, इसमें एक बीटल बना हुआ है, उसके नीचे 1 5 और 2। अब आप देखेंगे इसमें जो डॉट्स बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे डॉट्स बने हुए हैं, बीटल के पंख हैं। कितने पंख हैं इसमें? बीटल के 2 पंख हैं। लेकिन बीटल कितनी है? अब आप कुछ भी बना सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं इसमें कितने डॉट्स हैं। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं कितने टोटल बीटल्स हैं, तो बच्चे बोलेंगे 1, या आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखने का काम दे सकते हैं। तो बच्चे जो हैं बोलेंगे 1, तो 1 पे वो गोला लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल कितने बीटल्स हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 बीटल्स हैं। तो 20 बीटल्स आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 15 और थर्ड नंबर 20। तो इसको राउंड कर देंगे। तो इस तरीके से बाकी एक्टिविटी भी वो कर सकते हैं। और भी इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे ये कि ऊपर पिक्चर्स दिए हुए हैं और नीचे उन नंबर्स दिए हुए हैं जो काउंटिंग करेंगे बच्चे, और उसके नीचे जो नंबर्स दिए हैं, जो सही नंबर्स होंगे वो उसके ऊपर गोला लगा देंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि काउंटिंग्स लिख के दी हुई हैं, इसमें वो बच्चे जो मिसिंग नंबर्स होंगे उनको वो ढूंढ ढूंढ के कर सकते हैं। ये स्किप काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये स्किप काउंटिंग के लिए है, स्किप काउंटिंग बाय 2। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं काउंटिंग 20 तक काउंटिंग बच्चे लिखेंगे। आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बताइए उनको कि आप स्टार्ट कीजिए 1 से। 1 2 2 के बाद क्या आता है? 3, तो वो 3 लिखेंगे। 4 और 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी। फिर 6 आएगा। 7 7 के बाद क्या आता है? 8 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 10 11 आता है, उसके बाद फिर 12 आता है, देन उसके बाद आता है 13, तो वो 13 लिखेंगे। इस तरीके से वो इस वर्कशीट को कर सकते हैं। तो ऐसी आप कई सारी वर्कशीट बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों की काउंटिंग जो है जो उनकी काउंटिंग की समझ है वो डेवलप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी में अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। बच्चों से चर्चा कीजिए कि यदि उन्हें कोई जादुई पेंसिल मिल जाती है, अगर उनको कोई जादुई पेंसिल मिल जाती है तो वो उससे क्या क्या बनाना चाहेंगे। जैसे ऊपर कमल था, उसको जादुई पेंसिल मिली तो उसने बॉल बनाई। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर आपको जादुई पेंसिल मिल जाए तो आप क्या क्या बना सकते हैं और क्यों बनाना चाहेंगे वो। तो ऐसी एक्टिविटी आप ज़रूर बच्चों से डिस्कस करें कि बच्चों इससे क्या होता है, बच्चों के विचार हमको सुनने को मिलते हैं कि वो जादुई पेंसिल से क्या करेंगे। इससे उनके इमोशंस बाहर निकलेंगे कि वह कितना पॉजिटिव सोचते हैं। उन्हें आप बता सकते हैं कि यदि मुझे जादुई पेंसिल मिलेगी तो दुनिया से मैं कोरोना जैसी महामारी को ख़त्म कर दूंगी।
ठीक है। इस तरह की कोई जो समाज के लिए भी अच्छी हो, इस तरह की धारणा उनके बच्चों के मन में बैठाने की कोशिश हो सकती है इस तरह की एक्टिविटी से। इस प्रकार अगर वो नकारात्मक सोच भी रहे होंगे तो हम उनकी सोच सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये एक्टिविटी समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी होगी और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। थैंक यू।